and welcome to Aapka School. In this video, we are going to discuss the summary of birds, which is written by Nirmal Verma. Nirmal Verma wrote it in Hindi, and the title of birds in Hindi is Parinde, and it is translated into English by Jay Ratan. So Jay Ratan translated Parinde in English, and this is the syllabus of MAG 14. Birds is a part of a short story, and this is a very important short story in MAG 14, and I think this story definitely come in the upcoming examination of MAG 14. So let's start this video. So in this video we are going to cover about first Nirmal Verma, then we will see some of the key facts of the birds, and then I will discuss the title of the story, then the summary and character analysis, and lastly we will discuss the theme of the story. So let's move on to our next slide. First, I will tell something about Nirmal Verma. So Nirmal Verma is born in 3rd April 1929, and he is a well-known Hindi short story writer, and he has written this story which is titled as Parinde. तो इन्होंने ये जो शॉर्ट स्टोरी बर्ड्स उसको लिखा था हिंदी में, जिसका टाइटल है परिंदे, और जिसको ट्रांसलेट इंग्लिश में बाद में किया गया था। इनका डेथ 25 अक्टूबर 2005 में हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स का डिग्री लिए थे, और जो एक हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसको हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोला जाता है, वो निर्मल वर्मा को मिला था। तो ये निर्मल वर्मा की पिक्चर है, आप निर्मल वर्मा को यहाँ देख सकते हैं। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। एक इनका जो शॉर्ट स्टोरी था कौवे और काले पानी, उसमें इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इनको पद्म भूषण भी मिला था। तो कोई भी स्टोरी या नॉवेल को जानने से पहले थोड़ा सा राइटर के बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और अगर हम कोई स्टोरी के समरी को लिखेंगे या उसके क्रिटिकल एनालिसिस को लिखेंगे तो राइटर्स के बारे में थोड़ा सा लिखना जरूरी हो जाता है इंट्रोडक्शन में। इसीलिए राइटर्स के बारे में आपको इतना ही जानना है कि एक हिंदी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जिनका जन्म और डेथ कब हुआ था, कहाँ से पढ़े थे, और कुछ उनका जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स उनको क्या क्या मिला था। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके कुछ की फैक्ट्स के बारे में जानेंगे शॉर्ट स्टोरीज के। तो इसका टाइटल है बर्ड्स, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है जय रतन के द्वारा। इनको हिंदी में लिखा गया था निर्मल वर्मा के द्वारा, जिनका टाइटल था परिंदे। और ये किस तरह का वर्क है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी वर्क है, तो शॉर्ट स्टोरी है ये। इसका पॉइंट ऑफ व्यू है 3rd पर्सन नरेटिव। तो इसका टाइटल बर्ड्स ही क्यों रखा गया, तो बर्ड्स क्या दिखाता है, बर्ड्स फ्लक्स ऑफ लाइफ को सिंबलाइज करता है, फ्लक्स ऑफ लाइफ। इस स्टोरी की जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है लतिका, उसका कंपैरिजन किया गया है बर्ड्स के साथ। जिस तरह बर्ड्स एक मतलब अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन में उड़ती है, उनका कोई डायरेक्शन का अता पता नहीं रहता है, बर्ड्स को जिधर मन लगता है उधर वो उड़ते रहती है। उसी तरह यहाँ लतिका का भी कैरेक्टर उसी तरह से है। लतिका जो कि अपने हस्बैंड के पास मेमोरी में इस तरह से स्टक हो गई थी, इस तरह उनके डेथ, उनका जो हस्बैंड का डेथ है उनके दिमाग में फ्रीज हो गया था कि उनको अपना फ्यूचर पूरा ब्लर लगने लगा था। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि आगे करना क्या है। वो इस मेमोरी को से दूर आना चाहती थी, वो इससे निकलना चाहती थी, बट उनको कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। तो उसी तरह से जिस तरह से बर्ड एक अनडायरेक्शनल वे में उड़ती है, उसी तरह से लतिका का भी लाइफ अनडायरेक्शनल हो गया था। तो इसीलिए ये टाइटल बर्ड्स पूरी तरह से यहाँ सेटिस्फैक्टरी है इस स्टोरी के लिए। तो चलिए अगले स्लाइड में हम इस स्टोरी के जो मेजर कैरेक्टर्स है उसके बारे में जानते हैं। तो स्टोरी में मेनली 4 कैरेक्टर है, जिसमें से एक कैरेक्टर जो गिरीश नेगी है, जिसका डेथ हो जाता है स्टोरी के पहले ही, और इनका डेथ एक वॉर में होता है। तो इस स्टोरी की मेन जो प्रोटेगोनिस्ट है ये है लतिका। लतिका इस स्टोरी की सेंट्रल कैरेक्टर है। तो सेंट्रल कैरेक्टर को हम लोग प्रोटेगोनिस्ट बोलते हैं। मतलब पूरी तरह से ये स्टोरी लतिका के अराउंड ही रिवॉल्व करते रहता है, और लतिका के हस्बैंड का नाम ही है गिरीश नेगी, जो जिनका एक वॉर में डेथ हो गया है।
लतिका के दो फ्रेंड है इस स्टोरी में, डॉक्टर मुखर्जी और हर्बर्ट, जो ये दोनों लतिका के फ्रेंड है। तो लतिका एक विडो है, मतलब एक विधवा है, जो कि एक वार्डन है, एक जो स्कूल है चर्च के बगल में उनका वहाँ की वार्डन है। हर्बर्ट लतिका के एक दोस्त है जो एक ऑर्गन प्लेयर है, जो कि चर्च में ऑर्गन प्लेयर है। और डॉक्टर मुखर्जी जो कि पहले वर्मा में रहते थे, तो वहाँ पे एक लड़ाई में इनका पूरा फैमिली का डेथ हो गया था, इनका घर पूरा जल गया था, तो वहाँ से भाग के ये यहाँ पे आ गए थे जहाँ लतिका, हर्बर्ट, नेगी ये लोग रहते थे। तो अगले स्लाइड में हम इस स्टोरी के समरी के बारे में जानेंगे और कैरेक्टर एनालिसिस को भी साथ में लेके चलते रहेंगे। तो अगर हम एक सिंपल वे में 4-5 लाइन में अगर बताया जाए इस स्टोरी के बारे में, तो इस स्टोरी ये बर्ड्स स्टोरी लतिका के बारे है, कि लतिका के ब्रेकडाउन से लेकर के उनके उसका जो रिस्टोरेशन पीरियड था, मतलब जो उनके हस्बैंड का जो डेथ हो गया था गिरीश नेगी का, उनका जो डेथ का उनका जो पास्ट मेमोरी उसके दिमाग में जो स्टक हो गया था, वहां से निकलने तक का पूरा जर्नी के बारे में बताया गया है। और इस जर्नी में इनका दो फ्रेंड है हर्बर्ट और मुखर्जी, वो दोनों किस तरह से हेल्प करते हैं, यही इस स्टोरी में बताया गया है। तो स्टोरी में क्या बताया गया है, इसके ब्रेकडाउन से लेकर के ब्रेकडाउन से इसका रिस्टोरेशन तक की बताया गया है, ब्रेकडाउन से रिस्टोरेशन तक के जर्नी को बताया गया है। तो अब हम इस स्टोरी को और डिटेल में आपको बताते हैं। तो इसमें निर्मल वर्मा बताते हैं कि किसी भी ब्रोकन पीपल को, मतलब ब्रोकन हार्ट को निकालने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए दोनों जरूरी है, हेड और हार्ट, हेड प्लस हार्ट। तो इस स्टोरी में हेड का काम डॉक्टर मुखर्जी करते हैं और हार्ट का काम हर्बर्ट करता है। तो लतिका, जिनका हस्बैंड का नाम है गिरीश नेगी, जिनका एक वॉर में डेथ हो गया था और ये इस डेथ को सहन नहीं कर पाई, और इसका जो पास्ट मेमोरी है लतिका के दिमाग में फ्रीज हो गया। लतिका चाहती थी कि इससे निकले, लेकिन ये भी नहीं चाहती थी कि कोई इसके मेमोरी के बारे में डिस्कस करे, मतलब कोई इसकी तकलीफ के बारे में बताए या कुछ बताए, ये नहीं चाहती थी कि कोई इसको डिस्कस करे। और उसको निकालने में सबसे बड़ा रोल है डॉक्टर मुखर्जी का, जो मेजर रोल है डॉक्टर मुखर्जी का ही है, जो पहले वर्मा में रहते थे, वहां पे इनका फैमिली का डेथ हो गया, इनका घर आग लग गया, तो ये खुद से किसी तरह से वहां से भाग के यहाँ पे आए थे। और इन्होंने, डॉक्टर मुखर्जी ने ही लतिका और नेगी को एक दूसरे से मिलाया था। तो ये इन दोनों को भली भांति जानते थे, और ये भी जानते थे कि इस दोनों को, मतलब लतिका को इस पास्ट मेमोरी से कैसे निकालना है, क्योंकि इनका भी फैमिली का डेथ हो गया था, तो इनके दिमाग में भी एक पास्ट मेमोरी था जिसको ये ओवरकम कर चुके थे, और ये इनके लिए एक स्ट्रेंथ बन गया था। मतलब वो अपने पास्ट मेमोरी को भुला कर एक नए जिंदगी को जी रहे थे, तो इनके पास पूरी तरह से जो एक्सपीरियंस था वो था, तो वो अपना पूरा एक्सपीरियंस इसमें लगा देते हैं कि लतिका को इस पास्ट मेमोरी से कैसे दूर करे। तो वो लतिका को समझाते थे कि फ्लो विद द करेंट, मतलब बहाव के साथ आगे बढ़ते रहो। वो इनको बताते हैं कि पास्ट मेमोरी, मतलब मेमोरी रखना सही चीज है, लेकिन उसमें स्टक हो जाना, पास्ट मेमोरी में स्टक हो जाना, अपना फ्यूचर को देखना ही नहीं, उसमें पूरी तरह से ब्लर हो जाना, ये बिल्कुल गलत है। तो ये इस तरह के मोटिवेशन कोट्स को लतिका को बताते रहते हैं। लतिका के लिए कभी पार्टीज भी रखते हैं ताकि लतिका उसमें इन्वॉल्व रहे, और जो छोटा मोटा ये जो मेमोरी है धीरे धीरे वो भूलते रहे। तो ये अपना पूरा जोर लगा देते हैं लतिका को रिस्टोर करने के लिए। और उसमें एक और कैरेक्टर आता है हर्बर्ट, जो कि लतिका का एक फ्रेंड बन जाता है। तो हर्बर्ट एक चर्च में ऑर्गन प्लेयर है, जो कि लतिका का जो स्कूल है जहाँ पे लतिका वार्डन है उसके बगल में ही ये ऑर्गन बजाता है। तो ये लतिका से पूरी तरह से अलग है, लेकिन इसको लतिका के बारे में पता नहीं रहता है, तो ये लतिका को एक लव लेटर लिख के देता है। तो उसके बाद डॉक्टर मुखर्जी हर्बर्ट को बताते हैं लतिका का कंडीशन को, तो ये समझता है। उसके बाद ये भी चाहता है कि लतिका को किसी तरह से उसके जो पास मेमोरी है उससे उसको रिस्टोर करे, तो ये भी पूरी तरह से हेल्प करता है। ये लतिका को जो लव लेटर पहले दे देता है, जिसको उसके बारे में पता नहीं रहता है, तो उसके लिए लतिका को सॉरी भी बोलता है, उससे वो लव लेटर वो वापस ही मांगता है।
तो यहाँ जो डॉक्टर मुखर्जी वो फादरली कैरेक्टर के तौर पे दिखाते हैं, मतलब लतिका से ये उम्र में बहुत बड़े होते हैं और ये एक फादर का भी रोल निभाते हैं यहाँ पे। और यहाँ जो हर्बर्ट है वो एक फ्रेंड का रोल निभाता है, मतलब ये एक इमोशनल पुश देता है और डॉक्टर मुखर्जी लतिका को उसके पास्ट मेमोरी से निकालने के लिए ये एक मोटिवेशनल टाइप का काम करते हैं। तो दोनों के मेहनत से लतिका कुछ समय के बाद अपने पास्ट मेमोरी से बाहर निकलती है। तो ये इस स्टोरी में यही बताया गया कि डॉक्टर मुखर्जी और हर्बर्ट ने किस तरह से लतिका को उसके जो पास्ट मेमोरी है, जो उनका हस्बैंड का डेथ का जो मेमोरी उसके दिमाग में फ्रीज हो गया था, तो वहां से वो कैसे इस लतिका को रिस्टोर करते हैं, तो यही स्टोरी में बताया गया है। तो इसमें जो हार्ट का काम करते हैं वो हर्बर्ट है और जो हेड का काम करते हैं वो डॉक्टर मुखर्जी है। तो इस स्टोरी में बस इतना ही है। तो अगले स्लाइड में हम इस स्टोरी के कुछ थीम के बारे में बताते हैं आपको। तो इस स्टोरी में जो मेजर थीम है वो मेमोरी, लव, सेपरेशन, फ्रेंडशिप और फैमिली है। इसके अलावा इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारा थीम है, लेकिन जो मेजर थीम है उसी को हम इस साइड में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो मेजर थीम है वो है मेमोरी। तो इस स्टोरी में यही बताया गया है, सबसे बड़ा रोल तो इस स्टोरी में मेमोरी का ही है। तो ये स्टोरी शुरू होता है जो लतिका के हस्बैंड है उनका डेथ से, जो उनका डेथ का मेमोरी लतिका के माइंड में स्टक हो जाता है और वहां से वो कैसे ओवरकम करती है, वो एक नई जिंदगी कैसे स्टार्ट करती है, उसी के बारे में बताया गया है। तो मेमोरी सबसे बड़ा इसमें थीम का रोल प्ले करता है। उसके बाद लव, यहाँ लतिका और उसके हस्बैंड के लव को भी बताया गया है कि कैसे लतिका अपने हस्बैंड से इतना लव करती थी कि वो उसके डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका डेथ है जो उनके माइंड में फ्रीज हो गया था, तो उसके बारे में बताया गया है। यहाँ हर्बर्ट और लतिका के भी लव के बारे में बताया गया कि हर्बर्ट लतिका के प्रति कैसे अट्रैक्ट हो गया और उसको वो लतिका के कंडीशन को नहीं जानता था और उसको लव लेटर भी लिख के दे दिया था। यहाँ पे डॉक्टर मुखर्जी और उसके फैमिली के लव के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद यहाँ सेपरेशन के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर मुखर्जी जो कि पहले वर्मा में रहते थे, वहाँ उनके फैमिली का जो डेथ हो गया, उनका घर तबाह हो गया, घर में आग लग गया, तो वहां से वो कैसे सेपरेट हो गए अपने फैमिली से, फिर भी वो नई जिंदगी अपना जिए यहाँ लतिका हर्बर्ट के साथ आके। यहाँ हर्बर्ट और नेगी और लतिका के सेपरेशन को भी बताया गया कि नेगी के डेथ के बाद लतिका पूरी तरह से सेपरेट हो गई थी, पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो गई थी। उसके बाद फैमिली के बारे में भी इस स्टोरी में बताया गया है। जैसे पहला फैमिली तो लतिका और नेगी का फैमिली है, दूसरा एक डॉक्टर मुखर्जी और उनके फैमिली है, जो उनका वाइफ थी, उनका जो बच्चे थे सबका डेथ हो गया था एक वॉर में। उसके बाद एक यहाँ और फैमिली बन जाता है, हर्बर्ट, लतिका और डॉक्टर मुखर्जी का भी एक फैमिली टाइप का बन जाता है। तीनों एक दूसरे में हेल्प करते हैं, तीनों एक दूसरे को हर चीज में हेल्प करते हैं, गेट टुगेदर रखते हैं, छोटा मोटा पार्टी रखते हैं ताकि लतिका अपने पास्ट मेमोरी को ओवरकम कर सके। इस स्टोरी में फ्रेंडशिप का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर मुखर्जी और हर्बर्ट किस तरह से लतिका के फ्रेंड बन के उनको किस तरह से हेल्प करते हैं कि वो अपने पास्ट मेमोरी से ओवरकम हो सके। तो इस स्टोरी में मेन यही चीज के बारे में बताया गया है। तो बर्ड्स जो स्टोरी वो पूरी तरह से लतिका के बारे में है कि कैसे वो अपने ब्रेकडाउन से अपने रिस्टोरेशन फेज तक का जर्नी को बताया गया है। तो आशा करते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरी आपको पसंद आया होगा और जितने सारे डाउट है मैंने एक ही वीडियो में सारा क्लियर करने का कोशिश किया है। सो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जो शॉर्ट स्टोरीज वाला और जो MAG14 से और रिलेटेड वीडियो आने वाला है वो आपको मिलते रहे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।